Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear friends, आज के वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में असर्टिव सेंटेंस के बारे में आपको बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है बिना देरी किए हुए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया आज आप सीखेंगे, आज मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में असर्टिव सेंटेंस को किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, पहला रूल है और पहले रूल को डियर स्टूडेंट बहुत ही अच्छे तरीके से आप सीखिएगा। पहला रूल कहता है क्या डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट, जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टिंग वर्ब इज द हार्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है हृदय होता है डियर स्टूडेंट, जान होता है। अगर आपने रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को नहीं समझा है तो कभी भी डियर स्टूडेंट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि क्या रिपोर्टिंग वर्ब होता है, क्या सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब होता है, क्या ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट आपने पिछला वीडियो देखा है और देख कर डियर स्टूडेंट आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डियर स्टूडेंट पिछले वीडियो को मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा डियर स्टूडेंट, जिसमें आप सीखेंगे कि हाउ टू चेंज पर्सन इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। आप पिछले वीडियो में सीखेंगे कि किस तरीके से प्रोनाउन को, पर्सन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। और डियर स्टूडेंट आप ये भी सीखेंगे कि किसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, किसे सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, किसे ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, किसे कॉमा कहते हैं, किसे डबल इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये चीज़ अगर आपको सीखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा और उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि डियर स्टूडेंट जब तक आप पिछले वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक ये जो सेशन है, ये जो टॉपिक आप अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, पहला रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है असर्टिव सेंटेंस का। मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस के बारे में भी मैंने बताया है कि व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का डिफिनेशन क्या होता है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया है। तो पहले रूल पे आपको फोकस करना है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला रूल क्या कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, क्या डियर स्टूडेंट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो। ध्यान दीजिएगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। डिस्कशन ध्यान दीजिएगा, रूल क्या कह रहा है, पहला रूल कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। एक बार मैं रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट, जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है डियर स्टूडेंट, डबल इन्वर्टेड कामाज के अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो रूल क्या कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, डियर स्टूडेंट क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, डबल इन्वर्टेड कामाज के अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और इसके ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसी के टेंस में कोई परिवर्तन हम नहीं करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट पहला रूल आपको समझ में आया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, लेकिन रूल क्या कहता है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को बदलते हैं। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को हम बदलते हैं। प्रोनाउन मतलब स्टूडेंट मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो पर्सनल प्रोनाउन होता है, तीन प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है, जो बात करता है उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं, जो सुनता है
जो यू होता है, जो सुनता है यू होता है डियर स्टूडेंट, ये सेकेंड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन ही, सी, इट एंड दे, ये और किसी का नाम नाउन अगर आ जाए उसे हम क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन कहते हैं। तो रूल क्या कह रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर क्या आ जाए कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में, प्रोनाउन जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन को हम बदलते हैं। मैंने पर्सन डिस्टिंक्शन बताया है, पर्सन को रूल मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से पर्सन के रूल को बताया है पिछला वीडियो डियर स्टूडेंट। अगर ये इस टॉपिक को अगर आपको सीखना है तो पिछला वीडियो जरूर देखिएगा डियर स्टूडेंट कि किस तरीके से हम प्रोनाउन को चेंज करते हैं। फिर डियर स्टूडेंट रूल क्या कहता है कि लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को हम नहीं बदलते हैं, कोई भी चेंज नहीं होता, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को हम बदलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय ध्यान दीजिएगा, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब, मैं बार बार कह रहा हूँ डियर स्टूडेंट, रिपोर्टिंग वर्ब इज द हार्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब को आपको समझना ही पड़ेगा, रिपोर्टेड स्पीच को आपको समझना ही पड़ेगा। रूल क्या कहता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय यदि रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में से आए, सेज आए, विल से हो, ध्यान दीजिएगा रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में से, सेज, विल से हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं या नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा डिस्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो रूल को समझिएगा। रूल क्या कह रहा है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय यदि रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में से आए, सेज हो, से या सेज या विल से हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब डिस्टेंट ध्यान दीजिएगा, लेकिन क्या कह रहा है, अगर से रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में अगर से आता है, सेज आए, विल से और सैड आए, क्या है, लेकिन से, सेज, विल से, सैड आए और इन रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आए। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, अभी तो एक तरफ कह रहा है कि अगर से, सेज, विल से आए तो हम रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, लेकिन क्या कह रहा है, अगर से, सेज, विल से, सैड के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है, अगर टू आए और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आए तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे कंडीशन में निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं। क्या परिवर्तन करते हैं, ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, से के बाद टू आए और इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आए, कोई ऑब्जेक्ट आए, या से टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा, सिंपल सी बात है डियर स्टूडेंट, अगर से टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो ऐसे कंडीशन में जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो से टू को हम टेल में कन्वर्ट करते हैं। क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, टेल में कन्वर्ट करेंगे, से टू को टेल में कन्वर्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर से के बाद टू आए या ऑब्जेक्ट आए, टू आएगा ही आएगा डियर स्टूडेंट और ऑब्जेक्ट आएगा ही, तो ध्यान दीजिएगा से टू को हम किस में बदलते हैं, टेल में बदलते हैं। फिर ध्यान दीजिएगा, यदि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय डायरेक्ट स्पीच में सेज टू आता है, सेज टू आता है और कोई ऑब्जेक्ट आए, सेज के बाद टू आए और कोई ऑब्जेक्ट आए, तो ऐसे कंडीशन में सेज टू को टेल्स में बदल देते हैं। सेज टू को किस में बदलते हैं, टेल्स में बदल देते हैं। फिर ध्यान दीजिएगा, अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है, से, सेज एंड सैड के बाद टू आए और उसके बाद ऑब्जेक्ट आए, तो सैड टू को डियर स्टूडेंट किस में बदल देंगे, सैड टू को क्या कर देंगे डियर स्टूडेंट, टोल्ड में बदल देंगे, टोल्ड में बदल देंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। रूल ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रूल क्या कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज,
सैड के बाद टू आता है तो से टू को टेल में बदलते हैं, सेज टू को टेल्स में बदलते हैं, सैड टू को टोल्ड में बदलते हैं। डियर स्टूडेंट, बहुत ही आसान है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, रटना डियर स्टूडेंट मना है, बिल्कुल भी इस सेशन को रटना नहीं है, बस आपको रूल को समझना है। मैं एक बार रूल फिर से बता दूं डियर स्टूडेंट, रूल क्या कह रहा है, मैं रूल बार बार बता रहा हूँ इसलिए ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको समझ में आ जाए। रूल क्या कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में आए तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच मीन्स डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले भाग के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। फिर डियर क्या कहता है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं, और रिपोर्टिंग वर्ब से आए, सेज आए, एंड अंडरस्टैंड से, सेज, विल से आए, तो ऐसे कंडीशन में इनके बाद अगर टू नहीं आता है तो से का हम से ही लिखेंगे, सेज का सेज ही लिखेंगे, एंड सैड को विल से को हम विल से ही लिखेंगे। लेकिन डियर क्या कहता है कि यदि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे हैं, बदल रहे हैं, से के बाद टू आता है, सेज के बाद अगर टू आता है, और विल से के बाद अगर टू आता है, साइड के बाद अगर टू आता है, तो से टू को टेल में बदलते हैं। देखिए, से टू को टेल में बदलते हैं, सेज टू को टेल्स में बदलते हैं, साइड टू को हम टोल्ड में बदलते हैं। तो डियर मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो पहला रूल है असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में पहला रूल आपको बहुत ही अच्छे से रूल समझ में आया होगा। अब डियर इसी रूल को हम किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं, किस तरीके से बहुत ही आसानी से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरीके से ट्रांसफर करते हैं, आइए डियर स्टूडेंट जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट, पहला जो सेंटेंस है ध्यान दीजिएगा, पहला सेंटेंस है ही सेज कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा I am going to school। he says I am going to school। इसका मतलब समझ लीजिए डियर स्टूडेंट, he says वह कहता है I am going to school, मैं विद्यालय जा रहा हूँ, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट, अब ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। अब इसी डायरेक्ट स्पीच को हम आसानी से, बहुत आसानी से हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है, रूल पे आप ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट। रूल क्या रहा है कि ही सेज लिखेंगे डियर स्टूडेंट, ही सेज। अब हमने सेज का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि डियर स्टूडेंट अगर सेज के बाद अगर से, सेज, विल से, ये क्या है आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। तो कह रहा है क्या कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, विल से आता है और इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो सेज को हम सेज ही लिखेंगे, और अगर से आ रहा तो से ही लिखेंगे, अगर यहाँ पे अगर आपका विल से आ रहा तो हम विल से ही लिखेंगे। अब डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि कॉमा, असर्टिव सेंटेंस में कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हमेशा जो कंजक्शन का प्रयोग होता है वो डैट कंजक्शन का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, एक एक पॉइंट पे आप ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट पे डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। क्या होता है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाते समय असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, डैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। क्या लिखेंगे, डैट, ही सेज डैट। अब ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, असर्टिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है, असर्टिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, रूल को आपको पढ़ना है, रूल डियर स्टूडेंट चिल्ला कर आपको बताएगा कि किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं डियर स्टूडेंट। तो ये जो भाग है आपका डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये ध्यान देना है आपको कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रूल क्या कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो। यहाँ क्या है, सेज है, सेज
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर सब्जेक्ट एक वचन हो तो वर्ब में हम एस या ईएस या आईएस का प्रयोग करते हैं। तो या एस का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं डियर स्टूडेंट। लेकिन क्या कह रहा है कि लेकिन डियर स्टूडेंट रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को, ये क्या है आपका आई क्या है, प्रोनाउन है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को हम चेंज करते हैं। और प्रोनाउन कैसे चेंज होता है डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था बिल्कुल जैसे मास्टर, जो आपका जो मैजिकल जो रूल है, जो जादुई नियम है डियर स्टूडेंट, जादुई रूल के बारे में मैंने आपको बताया था 1 2 3 अपॉन SON, 1 2 3 अपॉन SON। डियर स्टूडेंट ये ट्रिक है पर्सन चेंज करने का, बहुत ही आसान डियर स्टूडेंट ट्रिक है, और मैं उम्मीद करता हूँ ये जो ट्रिक है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। अब आई क्या डियर स्टूडेंट, ये 1 फर्स्ट पर्सन है, 2 सेकेंड पर्सन है, 3 क्या आपका थर्ड पर्सन है। तो इस पर्सन को मैंने पिछले वीडियो में बताया है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डियर लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, उसको जरूर देखिएगा। फर्स्ट पर्सन ध्यान दीजिएगा, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कर्ता के रूप में अगर डियर स्टूडेंट फर्स्ट पर्सन आता है तो ध्यान दीजिएगा, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कर्ता के रूप में अगर फर्स्ट पर्सन आता है, फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी आता है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय हम फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। देखिएगा डियर स्टूडेंट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही है। क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट क्या है, ही है। तो मैंने रूल क्या बताया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार आता, सब्जेक्ट के रूप में आता है, तो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के, ये क्या, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार हम चेंज करते हैं। तो क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, क्या लिखेंगे, आई को हम ही में बदल देंगे, क्या लिखेंगे, ही। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, देखिएगा क्या कह रहा है कि टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में आए तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। डबल इन्वर्टेड कामाज के अंदर वाले भाग में टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, लेकिन सब्जेक्ट को हम बदलते हैं। अगर एक वचन है, अगर डियर स्टूडेंट फर्स्ट पर्सन आ रहा है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, अगर सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, अगर थर्ड पर्सन आ रहा है तो नो चेंज होगा। तो देखिएगा ही है, ही, आई को हमने ही में कन्वर्ट कर दिया। अब टेंस कौन सा डियर स्टूडेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, अगर सब्जेक्ट के रूप में आई आता है तो एम का प्रयोग करते हैं। अगर आपका सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आता है, जैसे ही, सी, इट, किसी का भी नाम आता है तो इज का प्रयोग करते हैं। अगर वी, यू, दे, गर्ल्स, बॉयज आता है तो हम आर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ही है तो ही के लिए हम क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, इज, ही इज। वर्ब में आईएनजी दिया है तो क्या लिखेंगे, ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, देखिएगा हमने क्या किया है कि ही सेज, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस में सेज है, सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो हमने सेज लिखा है। सेज के बाद कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाया है। अब कॉमा और डबल कॉमा को हटाते समय डियर स्टूडेंट क्या करते हैं, डैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। हमने डैट कंजक्शन का प्रयोग किया है। आई को हमने चेंज किया सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार हमने चेंज किया, ही किया है। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये आपका सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, ही के साथ इज का प्रयोग होता है और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है। उसके बाद जो अदर वर्ड है कॉम्प्लीमेंट है ऑब्जेक्ट के रूप में, या ऑब्जेक्ट के बाद जो दूसरा वर्ड आता है दूसरे वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ टू स्कूल है तो हम क्या लिखेंगे, टू स्कूल। मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट पहला सेंटेंस आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा सेंटेंस देखिएगा, दूसरा सेंटेंस डियर स्टूडेंट क्या कहता है, ही सेज टू मी, ही सेज टू मी कहता है क्या, वह मुझसे कहता है, यू आर राइटिंग अ लेटर, वह मुझसे कहता है तुम एक पत्र लिख रहे हो, तुम एक पत्र लिख रहे हो। अब ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, अब इसको, ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट अभी मैंने रूल बताया क्या है कि ही
लिखेंगे क्या जब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, लिखेंगे ही। अब देखिएगा सेज है, क्या आ रहा है, सेज आ रहा है। सेज के बाद क्या है, टू आ रहा है, टू के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है। रूल हमने क्या बताया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट स्पीच में सेज के बाद टू आए और टू के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो सेज को डिस्टेंस किस में बदलते हैं, सेज टू को किस में बदलते हैं, सेज टू को टेल्स में बदलते हैं डियर स्टूडेंट। सेज टू को टेल्स में बदलते हैं। सेज टू को क्या लिखेंगे, टेल्स, ही टेल्स मी। अब ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, ही टेल्स मी कह रहा है क्या, अब कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा आ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा असर्टिव सेंटेंस में हमेशा हम कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमाज को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। डियर स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। दैट कंजक्शन का प्रयोग कर दिया। अब देखिएगा प्रोनाउन आ रहा है, प्रोनाउन क्या है, यू। ये क्या आपका रिपोर्टेड स्पीच है, क्या आ रहा है आपका, ये रिपोर्टेड स्पीच है। डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच डियर स्टूडेंट। अब यू क्या है आपका, प्रोनाउन है। फिर हम प्रोनाउन के रूल पे आते हैं। प्रोनाउन रूल हमने क्या बताया था, बहुत ही आसान ट्रिक डियर स्टूडेंट, 123/SON 1 2 3 अपॉन SON कह रहा है 1 फर्स्ट पर्सन, 2 सेकेंड पर्सन, 3 थर्ड पर्सन। ध्यान दीजिएगा सेकेंड पर्सन, यू कौन सा पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन होता है। और सेकेंड पर्सन को ध्यान दीजिएगा फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार हम चेंज करते हैं। टू जो है सेकेंड पर्सन, अब यू कौन सा पर्सन होता है, सब्जेक्ट के रूप में यू आया है, तो यू को हमेशा हम सेकेंड पर्सन मानते हैं। सेकेंड पर्सन को हमेशा हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। ध्यान दीजिएगा ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा एस का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट क्या, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा वन क्या है, वन को अगर रिपोर्टेड पार्ट का क्या, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हम क्या करते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, सेकेंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन को अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ये क्या आपका ओ है, ऑब्जेक्ट क्या है आपका मी है, क्या है, मी है। मी किसमें है डियर, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, कर्म के रूप में है, और यू क्या है आपका कर्ता के रूप में है। तो ध्यान दीजिएगा डियर, मी ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, मी का सब्जेक्ट क्या होता है डियर, आई होता है। क्या होता है, आई होता है। अब ध्यान दीजिएगा सेज है, प्रेजेंट टेंस है, सेज क्या है, प्रेजेंट टेंस है। रूल क्या कहता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो डियर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, बल्कि जो टेंस है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, बल्कि जो पर्सन है, जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन हम चेंज करते हैं। देखिए हमने यू को आई में कन्वर्ट किया है, अब टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। आप जानते हैं डियर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आई के साथ क्या होता है, एम का प्रयोग होता है। क्या लिखेंगे, आई एम। अब राइटिंग अ लेटर, वर्ब में आईएनजी ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या लिखेंगे, राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ डियर, ये जो टॉपिक है धुआंधार सेशन है डियर, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पर्सन और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना आपको आ रहा होगा। रूल ही पहला क्या कहता है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब हो तो रिपोर्टेड स्पीच के डियर, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, पर्सन में चेंज हम करते हैं। तीसरा रूल देखिएगा डियर, तीसरा रूल क्या कहता है, दे से टू राम, दे से टू राम, वे राम से कहते हैं वी विल प्ले क्रिकेट, वी विल प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट अवश्य रूप से खेलेंगे, हम क्रिकेट निश्चित रूप से खेलेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा वी के साथ शैल का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन जब नेसेसरी की बात आती है तब डियर आई वी के साथ हम विल का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम इस सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। दे से टू राम, तो क्या लिखेंगे, दे
दे से के बाद क्या आ रहा है डियरेस्टेंट, टू आ रहा है, और टू के बाद ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है, राम आ रहा है। तो से टू को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, से टू को डियरेस्टेंट ध्यान दीजिएगा, से टू को टेल में कन्वर्ट करते हैं। क्या लिखेंगे, दे टेल, दे टेल राम, दे टेल राम। अब कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा है तो कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो क्या करेंगे, असर्टिव सेंटेंस में डैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे, डैट, डैट वी कौन सा पर्सन है, वी जो है डियरेस्टेंट, आई और वी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। फिर हम पर्सन का रूल अप्लाई करेंगे, क्या होता है 1 2 3 अपान एस ओ एन आई एस। वन क्या आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार हम चेंज करते हैं। तो वी है, तो वी का रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, दे है। क्या लिखेंगे डियरेस्टेंट, वी प्लूरल है इसलिए हम क्या है, प्लूरल जो सब्जेक्ट है प्लूरल सब्जेक्ट को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे डियरेस्टेंट, दे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, दे। देखिए वी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट मैंने चेंज कर दिया, दे लिखा। अब दे के बाद डियरेस्टेंट आपको पता है ये किस टेंस में है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, अगर आई और वी होता है तो शैल का प्रयोग करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से आपका यूज हुआ है तो आई वी के साथ आपका विल का भी प्रयोग होता है। दे के साथ बेसिकली क्या होता है डियरेस्टेंट, क्या करेंगे डियरेस्टेंट, दे के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे, दे विल। अब डियरेस्टेंट हम विल का भी प्रयोग कर सकते हैं, शैल का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह निश्चित रूप से दिया है, नेसेसरी दिया है, इसलिए हम क्या करेंगे, दे के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दे के साथ हम शैल का, क्योंकि निश्चित रूप की बात कर रहा है, दे के साथ शैल का प्रयोग होगा। दे टेल राम डैट दे शैल प्ले। अब क्या है वो आपका फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट, और अंत में क्या करेंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। दे टेल राम डैट दे शैल प्ले क्रिकेट। अगला एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, अगला एग्जाम्पल है he will say to राधा, he will say to राधा, वह राधा से कहेगा I eat an apple, मैं एक सेब खाता हूँ। he will say to राधा, वह राधा से कहेगा कि मैं एक सेब खाता हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, अब सब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या आपका ही है, तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए ही। क्या लिखेंगे, ही। अब ध्यान दीजिएगा डियरेस्टेंट, रिपोर्टिंग वर्ब पे मैं बार बार कहता हूँ डियरेस्टेंट, जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का क्या होता है, जान कहलाता है, हार्ट कहलाता है डियरेस्टेंट, हृदय कहलाता है, किसका, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का। तो विल से है, अब विल से के बाद क्या आ रहा है डियरेस्टेंट, टू आ रहा है, तो सिंपल सी बात है विल से को हम क्या करेंगे, विल टेल में कन्वर्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, विल से को हम किस में करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, विल से टू को विल टेल में कन्वर्ट करेंगे डियरेस्टेंट। क्या लिखेंगे, विल टेल, विल टेल, विल टेल क्या है, ही विल टेल राम, राधा, ही विल टेल राधा, कामा डबल इन्वर्टेड कामा है तो हम क्या करेंगे डियरेस्टेंट, डबल कामा और डबल कामास और कामा को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, डैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। क्या लिखेंगे, डैट। फिर डियरेस्टेंट पर्सन क्या आ रहा है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या आपका ही है। क्या लिखेंगे, ही। अब टेंस देखेंगे किस टेंस में है, ईट है, आई वी यू दे गर्ल्स बॉयज, बहुवचन कर्ताओं के साथ अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो तो ऐसे कंडीशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो डियरेस्टेंट टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा अगर रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, लेकिन प्रोनाउन को हम बदलते हैं। देखिए प्रोनाउन को हमने चेंज किया है, क्या लिखेंगे, अब कर्ता एक वचन है, कर्ता एक वचन के लिए क्या करते हैं, वर्ब के साथ हम यस का प्रयोग करते हैं। ईट है इसलिए हम क्या करेंगे, यस का प्रयोग करेंगे। ही ईट्स एन एप्पल, ही ईट्स एन एप्पल। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, अगला एग्जाम्पल है मोहन सेज,
मोहन कहता है आई शैल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा। मोहन कहता है मैं वहाँ जाऊँगा। अब क्या करेंगे, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, मोहन सेज। अब क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है, सेज के बाद टू नहीं आया है, ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो सेज को हम सेज ही लिखेंगे डियर स्टूडेंट। मोहन सेज, कॉमा और डबल नोटेड कॉमा को हटाएंगे और हटा कर क्या करेंगे, डैट कंजक्शन का असर्टिव सेंटेंस में प्रयोग करेंगे। मोहन सेज डैट। फिर आई क्या है आपका, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। ये क्या आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, और इसी अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार हम प्रोनाउन को चेंज करते हैं। मोहन है डियर स्टूडेंट, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, मोहन नहीं लिखेंगे बल्कि मोहन का हम प्रोनाउन लिखेंगे। तो मोहन का प्रोनाउन क्या होता है डियर स्टूडेंट, ही होता है। तो क्या लिखेंगे, ही। अब ही है तो ही के साथ क्या लगाएंगे, आई भी था तो सेल का प्रयोग किया। आई भी के अलावा अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट होता है तो हम क्या करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। ही विल गो देयर। डियर स्टूडेंट देयर का हियर मत करिएगा क्योंकि पास्ट में हियर का देयर होता है, देयर का यहाँ क्या होगा आपका देहर ही होगा। अब अगला एग्जाम्पल देखिएगा डियर स्टूडेंट। अगला एग्जाम्पल है रेखा सेज आई वेंट। रेखा सेज आई वेंट, रेखा कहती है मैं गई। अब ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, अब इसको हम जब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, रेखा। रेखा। अब सेज आ रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेज है। रूल क्या कहता है, अगर सेज के बाद टू आए तो टू के साथ हम क्या करेंगे, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो टेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन सेज के बाद अगर टू नहीं आता है तो सेज को हम सेज ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सेज। रेखा से कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए असर्टिव सेंटेंस में डैट कंजक्शन का प्रयोग होता है। क्या लिखेंगे, डैट। रेखा सेज डैट। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और आई को हम, आई जब फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो फर्स्ट पर्सन को हम क्या करते हैं, 1 2 3 अपॉन SO एन। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, बहुत आसान है ट्रिक। 1 क्या आपका फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आई, और वी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। तो आई को हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। किस सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, रेखा, तो रेखा के अनुसार चेंज करेंगे। रेखा क्या है, नाउन है। हम रेखा को रिपीट नहीं करेंगे डियर स्टूडेंट, इसलिए रेखा का हम प्रोनाउन लिखेंगे। रेखा का प्रोनाउन क्या होता है, सी होता है। क्या लिखेंगे, सी। सी जैसा कि आपको पता है ये टेंस किस में है, टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। टेंस है वर्ब का सेकेंड फॉर्म अगर किसी सेंटेंस में यूज हुआ हो तो ऐसे कंडीशन में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस कहलाता है। तो हम क्या करेंगे, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो क्या लिखेंगे, सी वेंट। सी वेंट। और अंत में क्या करेंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। रेखा सेज दैट सी वेंट। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, और इस टॉपिक का लास्ट एग्जाम्पल है, और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये जो टॉपिक है असर्टिव सेंटेंस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, ही विल से टू मी। ही विल से टू मी, वह मुझसे कहेगा आई एम योर फ्रेंड। कहता है वह मुझसे कहेगा मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। और डियर फ्रेंड क्या होता है, फ्रेंड इज द शेल्टरिंग ट्री। फ्रेंड क्या होता है, छायादार पौधा होता है। कह रहा है क्या, वह मुझसे कहेगा कि आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब कन्वर्ट करेंगे क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, ही विल से टू। डियर स्टूडेंट से टू आएगा तो हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, अगर से टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है या से के बाद अगर टू आता है और ऑब्जेक्ट आता है तो से को हम किसमें कन्वर्ट करते हैं, टेल में कन्वर्ट करते हैं। क्या लिखेंगे, ही विल टेल मी डैट, कॉमा और डबल नोटेड कॉमा को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, डैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे, डैट। अब देखिएगा रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ रहा है, आई आ रहा है। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के
सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं तो क्या लिखेंगे, आई को ही में बदल देंगे, लिखेंगे ही। अब किस टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आई था तो एम का प्रयोग हुआ था। अब डियर स्टूडेंट ही है तो सिंपल प्रेजेंट में अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आता है तो हम इज का प्रयोग करते हैं, क्या लिखेंगे, ही है, इसलिए हम क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे, ही इज। अब ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है। और यूर कौन सा पर्सन है डियर स्टूडेंट, सेकेंड पर्सन का पजेसिव है। और सेकेंड पर्सन को हमेशा हम किसके अनुसार चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या आपका मी है, मी किस फॉर्म में है, ध्यान दीजिएगा, मी जो है ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, कर्म के रूप में है। और ये और यूर क्या है, पजेसिव में है, संबंध कारक के रूप में है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कर्ता के रूप में अगर आया है पर्सन तो हम कर्ता के रूप में ही प्रोनाउन को चेंज करेंगे। अगर कर्म के रूप में आया तो कर्म के रूप में चेंज करेंगे। अगर संबंध कारक अगर पजेसिव के रूप में आया है तो पजेसिव के रूप में हम चेंज करते हैं। तो योर सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या आपका मी है, मी का जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है क्या होता है डियर स्टूडेंट, माई होता है। माई क्या होगा, ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड। अंत में क्या करेंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे, ही विल टेल मी दैट ही इज माई फ्रेंड। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं आज का जो मैंने आपको टॉपिक बताया, आज मैंने आपको बताया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में असर्टिव सेंटेंस का पहले रूल के बारे में। और मैं उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट, आज जो मैंने पहला रूल बताया, पहला रूल आपको बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। मैं एक बार फिर से कहता हूं डियर स्टूडेंट, अगर आपने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो इंट्रोडक्शन को जरूर देखिए। जो डियर स्टूडेंट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का जो मैंने दूसरा वीडियो बनाया है, दूसरा वीडियो में मैंने बताया है कि किस तरीके से हाउ टू चेंज पर्सन इन डायरेक्ट स्पीच, किस तरीके से हम पर्सन को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। फिर मैंने आपको ये भी बताया है कि हाउ टू चेंज नियरेस्ट वर्ड इन डायरेक्ट स्पीच, किस तरीके से हम नियरेस्ट वर्ड को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने हमारा जो दो वीडियो है नरेशन का, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो डियर स्टूडेंट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा और उस वीडियोस को डियर स्टूडेंट जरूर जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप प्रीवियस नॉलेज जब तक आपको नरेशन के बारे में नहीं रहेगा तब तक डियर स्टूडेंट आप आगे का जो नॉलेज है आप उसको एक्वायर नहीं कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका सबसे प्यारा चैनल लर्निंग विद सूरज सर, ये ऐसा चैनल है जिस पे फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है। जिसको नरेशन से डर लगता था डियर स्टूडेंट, जिसको नरेशन के बारे में जीरो नॉलेज है, इस चैनल के द्वारा डियर स्टूडेंट 0 to हीरो बनाया जाता है इंग्लिश ग्रामर में। या अगर नरेशन में आपको टॉपिक बता रहा हूं तो नरेशन में डियर स्टूडेंट मैं वादा करता हूं आपको 0 to हीरो नरेशन में मैं बनाकर छोड़ूंगा आपको। तो हमारे साथ बने रहने के लिए डियर स्टूडेंट और अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डियर स्टूडेंट।